Hello guys, I believe share. Today I will explain the chapter 2. Already I have completed this chapter. Now today I revise this chapter. Chapter 2, the skeletal system. The skeletal system of class 5. Chapter 2, skeletal system of class 5. Now, all the bones taken together to form skeleton और skeletal system. हमारे शरीर में जितने भी बोन्स हैं सब जब इकट्ठा एक जगह जमा होता है तो होने के बाद एक स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. दिस इज कॉल्ड स्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम. व्हेन ए बेबी इज बॉर्न इट हैज अराउंड 270 बोन्स. जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स की संख्या होता है 270. इसमें से कुछ बोन्स जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ बोन्स आपस में जुड़ के एक लॉन्गर बोन का फॉर्मेशन करता है. और इस प्रकार जब एडल्ट होते हैं तो एडल्ट के शरीर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 206. अर्थात एक बेबी के शरीर में 270 बोन्स है और जबकि एक एडल्ट के शरीर में आपको टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 206. ये घट गया क्योंकि इसमें से कुछ बोन्स, स्मॉलर बोन्स आपस में जुड़ने के बाद जाके एक लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन करता है जिस कारण नंबर ऑफ बोन्स घट जाता है. नाउ द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. हमारे शरीर में जो ढांचा है जो हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर वो बोन से बना होता है. एक स्केलेटल सिस्टम जो है एडल्ट में 206 नंबर्स ऑफ बोन्स होता है. तो ये सारा बोन्स को जोड़ने के बाद एक स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है. जैसे कि मूर्ति का जब मूर्ति बनाते हैं तो पहले वो बीच में एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं लकड़ी का, फिर उस पर बिचाली को वो बांधने के बाद उसका एक अंदर का फ्रेमवर्क होने के बाद ही उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं, तब जाके खूबसूरत मूर्ति का फॉर्मेशन होता है. इस प्रकार हमारे शरीर में जो स्केलेटन है ईश्वर ने उस पर मांस चढ़ा दिया. तो मांस चढ़ाने के बाद हमारे शरीर का एक शेप आ गया. तो सबसे पहला जो स्केलेटल सिस्टम का काम है वो है इट हेल्प अस मूव. सी हियर द स्केलेटल सिस्टम इट हेल्प्स अस मूव. अर्थात स्केलेटल सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर है उस हमको चलने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है, कूदने में. तो ये जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर का सारा एक्टिविटी में स्केलेटल सिस्टम जो है वो काफ़ी मदद करता है. नंबर 2, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर का जो परफेक्ट शेप है, एक निश्चित आकार है, ये आकार को देने में स्केलेटल सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. तीसरा, इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन. आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कई ऑर्गन्स हैं. जैसे कि सबसे हमारे शरीर का जो लिविंग बींग्स है उसका टाइनीएस्ट यूनिट जो है वो सेल है. उस सेल को जोड़ने से एक ऑर्गन होता है, कुछ ऑर्गन को जोड़ने से एक ऑर्गन सिस्टम होता है, कुछ ऑर्गन सिस्टम को जोड़ने से एक ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म को जोड़ेंगे तो एक लोकेलिटी, कुछ लोकेलिटी को जोड़ेंगे तो एक टाउन, कुछ टाउन को जोड़ेंगे तो एक स्टेट, कुछ स्टेट को जोड़ेंगे तो एक कंट्री, कुछ कंट्री को जोड़ने के बाद एक कॉन्टिनेंट. तो हम शुरू किए सेल से पहुंच गए कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स के बारे में हम बता रहे हैं, कुछ सेल को जोड़ के एक टिश्यू बनता है और कुछ टिश्यू को जोड़ के एक ऑर्गन बनता है. तो हमारे शरीर के अंदर में ऐसे कई ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स. ये जितने भी हैं काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेट ऑर्गन है. ये जो हमारे शरीर के अंदर ये ब्रेन है, लंग्स, हार्ट है, ये इतना सॉफ्ट ऑर्गन है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए भगवान उसके ऊपर में एक कवरिंग दे दिए हैं जो बोन्स का बना होता है. जैसे हमारे ब्रेन के जो है उसको वो स्काल से ढका हुआ है, ये स्काल से ढका है ब्रेन. तो स्काल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को क्योंकि ब्रेन बहुत सोफिस्टिकेट है. थोड़ा सा भी चोट से हमारा ब्रेन हेमरेज हो सकता है. तो इसीलिए भगवान ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए, ब्रेन हेमरेज वो कंडीशन जब उस आदमी का सारा याददाश्त खो जाता है,
तो उस सॉफिस्टिकेट ऑर्गन जो अंदर में सॉफ्ट ऑर्गन ब्रेन है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक हमारे जो ईश्वर है वो जो है एक स्कल का फॉर्मेशन किया, फिर उसको डबल प्रोटेक्शन करने के लिए हम उसके ऊपर से हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट उसको डबल प्रोटेक्शन देता है। इस प्रकार हमारे जो सॉफिस्टिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन है उसको जो है हम सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट और ये स्कल तो नेचुरल है जो ईश्वर का दिया हुआ है। अब हम बता रहे हैं नेक्स्ट द स्कल is made up of 22 bones. These are some of the hardest bones of the body, and there are hollows in the skull into which the inner parts of the eyes, ears and nose fit. So this is the skull. So look here. Hello guys, you see here, this is the pictures of skull. ये जो skull है, ये skull जो देख रहे हैं ये 22 फ्लैट बोन से बना हुआ है और ये 22 इसके अंदर में जो है हमारे आँख है, कान है और नाक है। ये जो स्कल है इसके अंदर में, स्कल के अंदर होता है ब्रेन, उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। ये सारा इंटरनल पार्ट को ये स्कल जो बोन से बना है वो प्रोटेक्ट करता है। अब जो है दूसरा इसमें आते हैं स्पाइन। द स्पाइन or the backbone is a long line of 33 bones that runs from the base of the skull down the neck and back and right to the hips. आइए आपको हम स्पाइन का तस्वीर दिखा रहे हैं। स्पाइन यहाँ पर हम दिखाए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्पाइन का है। इसमें इस प्रकार का भाटीब्रे है। ये भाटीब्रे जो देख रहे हैं ये बीच में हॉलो है। इस प्रकार का 33 भाटीब्रे को जोड़ने के बाद जाके ये स्पाइन का फॉर्मेशन हुआ। ये स्पाइन जो है हमारे पीठ के पीछे होता है, हमारे पीठ के पीछे ये रहता है, इसके ऊपर ही हेड रहता है। और ये जो स्पाइन देखें इसमें 33 भाटीब्रे होता है। तो भाटीब्रे जो है ये बीच में हॉलो है, इसीलिए भाटीब्रे से जब 33 भाटीब्रे को जोड़ के स्पाइन का फॉर्मेशन होता है तो उसके बीच में हॉलो होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जैसे सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स इसके अंदर से गुजरता है। अब जो है हम कुछ बताना चाहते हैं आपको बोन्स के बारे में। जो लॉन्ग बोन्स यहाँ पर हम एक तस्वीर दिखाए हैं, ये लॉन्ग बोन्स है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये स्पॉन्जी बोन्स है, स्पॉन्जी है। यहाँ पर जो 2 ब्लड वेसल दिखाया गया जो आर्टरीज और वेन्स है ये बीच में, और ये जो है देख रहे हैं ये हार्ड बोन दिखाया गया है। और इसके अंदर में बोन मैरो होता है। बोन मैरो वो जगह जहाँ से ब्लड का प्रोडक्शन होता है। ये बोन मैरो और ये अंदर में जो है ये खाली है, हॉलो है। उसके अंदर से 2 नर्व्स, ब्लड वेसल्स, एक होता है आर्टरीज और दूसरा वेन्स, इस अंदर से वो गुजरता है। आपको ये बता दें कि जो बोन मैरो है इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए ये ताकत देता है। अगर ज़्यादा डब्ल्यूबीसी है वो अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो वो दूसरा है आरबीसी, ये भी ब्लड में होना जरूरी है। ब्लड का रंग जो लाल है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो बच्चों आज ने हम जिस टॉपिक को आपके सामने बताए हैं ये टॉपिक आपको चैप्टर 2 का आज हम रिवाइज किए हैं और इस चैप्टर 2 का द स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसके बाद जो है इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू and you will see this video graph again and again to understand it well. Thank you.